नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल। आज हम बात करेंगे 12 राशियों की और ग्रहों के चाल की। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देख लें। इस समय मेष राशि पर पड़े हुए हैं शुक्र, जो बताते हैं कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो बताती है कि फाइनेंस की स्थिति देश में काफी अच्छी रहेगी। मतलब मार्केट उठता हुआ नजर आएगा। तीसरे स्थान में पड़े हुए सूर्य बुध मंगल बताते हैं कि समाज में थोड़ा सा गुस्सा बना रहेगा। इस समय पांचवें स्थान में पड़े हुए राहु, कुछ क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और हॉलीवुड से बॉलीवुड से कुछ अच्छी फिल्में रिलीज हो सकती हैं। इस समय छठे स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, जो बताते हैं कि भाग्य छठे स्थान में बैंकिंग सेक्टर का काम काफी अच्छा रहेगा। इस समय अगर हम शनि देखें भाग्य स्थान में, मतलब 9वें स्थान में धनु राशि में पड़े हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि स्टील के मार्केट में अभी भी थोड़ा सा तकलीफ दिखाई पड़ती है। 11वें स्थान में पड़े हुए केतु, मुझे लगता है कि ये 4 व्हील का मार्केट बहुत शानदार रहेगा। इस समय 12वें स्थान में चंद्रमा, मतलब ये हुआ कि जो फूड प्रोडक्ट्स है इसमें शुरुआती 2 दिनों में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। बकाया सप्ताह के मध्य से आगे इनका समय काफी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के हम ये देख पा रहे हैं कि कुछ शांति के साथ में कुल मिलाकर के देश की स्थितियां काफी शानदार रहेंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 12 राशियों में। पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह कैसा रहेगा। हम देखते हैं कि इस सप्ताह की शुरुआत में ही बहुत व्यवहार को संयत रखने की जरूरत पड़ेगी। खासकर लेन देन में थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। इस समय परिस्थितियां बेहद अनुकूल हैं। सप्ताह के मध्य में इस समय फाइनेंशियल क्रंच थोड़ा सा कम होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच जरूर दिखाई पड़ सकता है। शुरुआत में थोड़ी सी गड़बड़ होने की संभावना है। इस समय 5वें स्थान में राहु, जैसा कि हमने कहा कि इस राशि वाले जातकों के लिए एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण होगी। तीसरे स्थान में मंगल, अपने रूटीन में बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे। एनर्जी बहुत शानदार है, नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं। बच्चे खासकर स्टूडेंट्स को बहुत सावधान रहना पड़ेगा, आलस्य त्याग करना पड़ेगा। जहां तक व्यापार का सवाल है, फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। जहां तक प्रोफेशनल्स का सवाल है, छठे स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, जो बताते हैं कि काफी दबाव में रहना पड़ेगा। खासकर बैंक, इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए काफी दबावपूर्ण रहेगा। क्या करें कुल मिलाकर के मेष राशि वाले जातक? करें एक छोटा सा उपाय। सबसे पहले दुर्गा जी का पूजन करें। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का एक माला जप करें। दुर्गा जी में आप लाल फूल चढ़ाएं और फिर दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की, जिसके लग्न में पड़े हुए हैं लग्नेश पड़े हुए हैं इस समय 12वें स्थान में और दूसरे स्थान में पड़े हुए हैं सूर्य बुध मंगल। कुल मिलाकर आइए देखते हैं मसला क्या बनता है। इस समय देखते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए सप्ताह बड़े परिवर्तन का संकेत लेकर आ रहा है। जहां तक सवाल बिजनेस के अलावा दूसरे जो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए आय में बेहतरी दिखाई पड़ती है। कुल मिलाकर के आपकी जो रिसिप्ट्स है वो काफी शानदार रहने वाली हैं। इस समय ओवरऑल देखें तो कॉन्फिडेंस काफी बढ़ाएगा, क्योंकि इस समय दूसरे स्थान में सूर्य बुध मंगल, अच्छी एनर्जी के साथ में लगातार आप काम करेंगे। जहां तक सवाल है परिवार की स्थिति का, तो परिवार की स्थिति में थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह की परेशानियां चलती आ रही थी, मुझे ऐसा लगता है इससे थोड़ी सी निजात, थोड़ी सी राहत मिलती नजर आ रही है। जहां तक नौकरी का सवाल है, इस समय मंगल चूंकि अपने स्थान से 12वें स्थान में, मुझे ऐसा लगता है कि अधीनस्थों का सहयोग जरूर मिलेगा, मगर फिर भी आपको उन सबऑर्डिनेट्स की हेल्प भी करनी पड़ेगी। कुछ लोग सप्ताह के अंत में घूमने फिरने मौज मस्ती के मूड में रहेंगे। बहरहाल इस सप्ताह में क्या खास बात है, देखिए इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय 8वें स्थान पे पड़े हुए हैं शनि। आहार का बहुत अधिक संयम रखना होगा, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि 10वें स्थान में, बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक रखें। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? करें छोटा सा उपाय। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, दक्षिण की ओर तेल का दिया जलाएं और फिर दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमिनाई की, जिसके स्वामी बुध इस समय अपने स्थान में बैठे मंगल और सूरज के साथ में। कुल मिलाकर के कहानी बनती है कि बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत अच्छा सोच है, अच्छी क्रिएटिविटी है और अच्छी एनर्जी है। इसके साथ में कुल मिलाकर के सभी तरह के लोगों को बहुत फायदा होगा। जहां तक सवाल है रिलेशंस का, तो मुझे लगता है कि लग्न में मंगल है, 7वें स्थान में शनि, रिलेशंस में थोड़ी सी बाधा हो सकती है। यदि आप किसी लव रिलेशन में या शादीशुदा है तो अपने पार्टनर के स्वभाव से थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं। एक और भी बात है, लग्न में मंगल है, थोड़ा सा पेशेंस आप में कम हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, इस पर कंट्रोल करना होगा। बड़े आर्थिक फैसले लेते समय आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो, सोच समझकर फैसला लें और बहुत ज्यादा विवाद में ना पड़े। जहां तक सवाल बिजनेसमैन का है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना इस सप्ताह में काफी अच्छा रहेगा। और यदि आप सर्विस सेक्टर में, तो मुझे ऐसा लगता है बल्ले बल्ले इस समय दशमेश 4थे स्थान में बैठे हुए हैं। जबरदस्त रिकग्निशन के साथ में आपको अच्छा पद और अच्छी सैलरी और अच्छा अप्राइजल मिलने वाला है। कुल मिलाकर ये सप्ताह
सबके लिए बहुत अच्छा, छोटी सी सावधानी के साथ कि आप अपने रूटीन में कॉन्शियस रहें, खासकर छोटे बच्चे और जो बहुत तेज गाड़ी चलाने वाले टीनेजर्स हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। क्या करें? सबसे पहले आप किसी हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल का प्रसाद चढ़ाएं, बच्चों में बांट दें, आप देखेंगे आपका सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कर्क यानी कैंसर की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि चंद्रमा इस समय बैठे हुए हैं मीन राशि, यानी लग्न चंद्रमा भाग्यस्थान में बैठे हो, मतलब बहुत साफ है कि यह सप्ताह की शुरुआत में ही आपको बहुत सारा फायदा देने वाला है। मतलब आज जब दिन के सप्ताह की शुरुआत हो रही तो आपके पास में बहुत तरह की अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। बहरहाल शनि की स्थिति देखिए, छठे स्थान में पड़े हुए हैं शनि, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने कमर का बहुत ध्यान रखना होगा और अपने दोस्तों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं आपके इमोशनल रिलेशन में थोड़ा सा पंगा दिखाई पड़ा। इस सप्ताह में वैसे परिस्थितियां काफी अनुकूल रहेंगी, हालांकि 12वें स्थान में सूर्य बुध मंगल खराब फल नहीं देते, मगर हाँ रूटीन में आपको कॉन्शियस रहने की सलाह जरूर देते हैं। इस समय लाभ की स्थिति बहुत शानदार रहेगी, मगर मेहनत उससे ज्यादा करनी पड़ सकती है। मतलब कुल मिलाकर के ये सप्ताह आपके प्रमोशंस का, बेहतरी का, फाइनेंशियली बहुत बढ़िया होने का समय है। इस सप्ताह में यदि आप शादी की बात चल रही हो आपकी, तो इस सप्ताह में बात फिट होने वाली है, मतलब मामला फिट हो जाएगा। कुछ लोगों को यात्राएं करनी पड़ सकती है, ये यात्राएं भी आपके लिए बहुत शानदार रहेंगी। अब एक एक करके हम देखते हैं कि यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो क्या करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय हम देखें कि आपके जो ग्रहों की स्थिति बताती है कि अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत साफ है और आपको लाभ की स्थिति है। तीसरे स्थान पर पड़े हुए बृहस्पति, जबरदस्त कंसंट्रेशन है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा लाभ बुक करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। और यदि प्रोफेशनल हैं तो बल्ले आपके बॉस आपके बहुत ज्यादा खुश हैं आपसे, और इसकी चलती ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। क्या करें जिससे सप्ताह थोड़ा और अच्छा हो जाए? करें छोटा सा उपाय। सबसे पहले बड़ों का आशीष लें और हो सके तो बच्चों में केले का प्रसाद बांटें। आप देखेंगे सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब सिंह या लियो की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि द्वादशीश 8वें स्थान में सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ बड़े परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। याद रखिए ये धमाका हो सकता है, धमाका मतलब जिंदगी में एक बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। इस समय अगर हम लग्नस्थ राहु की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि सप्ताह की शुरुआत में ही आपकी क्रिएटिविटी से लोग मेस्मराइज होंगे। मतलब सप्ताह में क्रिएटिविटी बहुत शानदार है। इस समय व्यापारी वर्ग यानी जो बिजनेसमैन है उनके लिए जबरदस्त नई अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसे बड़े डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या आप किसी बड़े कारपोरेट के ऑफिसर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। इस सप्ताह में थोड़े सावधानी से काम आपको निपटाने पड़ेंगे। खर्च थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पढ़ाई में तकलीफ आएगी, क्योंकि लग्न में राहु 8वें स्थान में चंद्रमा है। भाग दौड़ और फैंटेसी के बीच में पढ़ाई में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। इस समय आपको समय निकाल करके एकाग्रता से पढ़ना भी होगा। जहां तक प्रोफेशनल का सवाल है, आपकी योजनाएं आपको बहुत फायदा देंगी, मगर इस सप्ताह में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तैयार रहें मेहनत करने के लिए। इस सप्ताह में क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? मां दुर्गा की पूजा करें और हो सके तो भगवती को मंजीरी का प्रसाद लगाएं और बच्चों में बांट दें, आपका सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की, जिसके स्वामी बुध बैठे इस समय मिथुन राशि यानी दशम स्थान में, सीधे आपके सत्ता का प्रतीक है। मतलब बहुत साफ है कि सत्ता बढ़ने वाली है। इस समय लग्न में पड़े हुए बृहस्पति दोस्तों का, पार्टनर का, मित्रों का, सबऑर्डिनेट्स का अच्छा साथ रहेगा। जहां तक हम देख पा रहे हैं कि इस समय नए तरह के लोगों से मुलाकात हो सकती है। जहां तक स्टूडेंट का सवाल है, अच्छे प्रयासों से अच्छी सफलता मिलने के योग है। जहां बिजनेसमैन की बात करते हैं, इस समय मंगल की स्थिति देखें, मंगल मिथुन राशि में दशम स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट या फाइनेंस या जो फार्मा सेक्टर के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा फायदे में रहने वाले हैं। जहां तक सवाल स्टूडेंट्स के अलावा प्रोफेशनल्स का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि समय जो बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा फायदे में रहने वाले हैं। बल्ले बल्ले, मतलब कुल मिलाकर के सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। क्या सावधानी रखनी चाहिए सप्ताह में? नंबर 1, मेहनत ज्यादा करनी है, भागदौड़ ज्यादा होगी, उसके लिए तैयार रहें। थोड़ा सा रिलैक्स जरूर करें, समय का अपव्यय न करें, एकाग्रता रखें और साथ में ओम राम रावे नमः इस मंत्र का एक माला जप कर लें। भगवान शिव को जल चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की, जिसके स्वामी शुक्र इस समय बैठे मेष राशि में। यानी मतलब बहुत साफ है कि सीधे दोस्त ही आपकी जिंदगी
जिंदगी का फैसला करने वाले हैं, क्योंकि सप्तमेश मंगल भाग्य स्थान में बैठे हैं सूर्य और बुध के साथ में, मतलब बहुत सारे दोस्तों का साथ मिलने वाला, बहुत अच्छी बात है। इस समय लग्न में लग रहे शुक्र के 7वें स्थान का मतलब आपकी जिंदगी में कोई नया आएगा और आपकी जिंदगी में जबरदस्त इंथुसियाज्म दे जाएगा। इस समय 12वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, भाई इस समय अपने आप को डिमोरलाइज ना होने दें। अकेलापन बिल्कुल बुरा लग सकता है, आप किसी प्रकार का एडिक्शन ना रखें, अल्कोहल और किसी प्रकार की पान गुटसे से अपने दूर रखें। दोस्तों के साथ आप समय बिताएं, आप डिमोरलाइज नहीं होंगे। जहां तक सवाल प्रोफेशनल्स का है, ये सप्ताह स्थानांतरण का यानी ट्रांसफर्स का हो सकता है। जहां तक बिजनेसमैन का है, काफी फाइनेंस को लेकर के, खर्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के थोड़ी सी तकलीफ जरूर हो सकती है। स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन को लेकर के थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे। मुझे से लगता है कि ज्यादातर लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत शानदार रहने वाला है। थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के परेशानी हो सकती है, क्या करें? सबसे पहले आप 4 नींबू दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ा दें और साथ में हो सके तो दुर्गा जी को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, जिसके स्वामी मंगल इस समय 8वें स्थान में सूर्य और बुध के साथ में। कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए देखें कि शुरुआत ही पंगों से होने वाली, पंगों से अपने आप को दूर बचा कर रखें। जहां तक शनि का सवाल है, शनि इस समय धनुस्थान में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जमीन वाहन मकान को लेकर के कुछ बड़े निर्णय करने पड़ेंगे। यदि आप प्रोफेशनल हैं तो सावधान रहें। इस समय बृहस्पति 11वें स्थान में है, बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। संतान को लेकर के कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, प्रोफेशन में भी कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। यदि आप जमीन मकान वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए तैयार रखें। कागज बनाते समय जरूर सावधान रहें। थोड़ी सी पेट में तकलीफ हो सकती है, बाहर का पानी सावधानी से पिए। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? गाय को भीगा हुआ गेहूं गुड़ के साथ खिला करके सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति इस समय बैठे हैं 10वें स्थान में। कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए देखें कि यह सप्ताह बहुत तरह से आपके काम को समर्पित होगा। इस समय तृतीय शनि जो है वो इस समय लग्न में बैठे हैं, बहुत ज्यादा फोकस्ड अपने काम को लेकर के होंगे। लग्न से शनि के कारण थोड़े से ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है और पंगा भी बढ़ सकता है। मान सम्मान को लेकर के कुछ लोग आपके विरोध में आ सकते हैं। कोशिश करें ईगो बिल्कुल हावी ना होने दें। कुछ लोग आध्यात्मिक कामों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे और कुछ लोग यात्राओं में इन्वॉल्व होंगे। कुछ लोग अनावश्यक तनाव में आ सकते हैं। क्या करें भाई? सबसे पहली बात तो आप आराम से रिलैक्स करें, अच्छे से सोएं और पंगे से अपने आप को दूर रखें। भगवती महामाया के दर्शन करें। हो सके तो थोड़ा सा हलवा बना करके भगवान में चढ़ा दें और बच्चों में बांट दें, आप देखेंगे सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में पड़े हुए शनि जो बताते हैं कि हेल्थ को लेकर के सप्ताह में भी परेशानी जस का तस है। मतलब हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। खासकर जो हड्डियों के रोग से पीड़ित हैं या जिन्हें हार्मोनल प्रॉब्लम है, वो अपने डॉक्टर की सलाह में रहे, ये बहुत जरूरी होगा। इस समय 8वें स्थान में पड़े हुए राहु, इस सप्ताह में भी लिटिगेशन के बरोबर परेशानियां बनी है। इस समय सप्ताह में आपको किसी भी प्रकार के विवाद से, किसी प्रकार के अनसर्टन इन्वेस्टमेंट से या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट का साइन करते समय सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि वैसे मोटे तौर पर अगर आप थोड़े से भी सावधान रहें तो सप्ताह बहुत शानदार रहेगा। कुछ लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, वो नौकरी के लिए परेशान है, मुझे ऐसा लगता है इस सप्ताह में उन्हें सफलता मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए सलाह यह है कि भाई इस समय जिस राशि पर पड़े हुए हैं चंद्रमा, कहीं एकाग्रता बाधित होती नजर आ रही। दूसरे स्थान में पड़े हुए मंगल केतु और मीन राशि पर पड़े हुए हैं चंद्रमा बहुत ज्यादा फ्लिकर करेंगे और इसके चलते एकाग्रता कम हो सकती है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको कुछ करना होगा। भगवान शिव को प्रणाम करें और भगवान शिव में जल का अभिषेक करें, थोड़े से दूध और चीनी मिला करके, आप देखेंगे सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कुंभ यानी एक्वारियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्ताह में लग्न में पड़े हुए हैं केतु और 8वें स्थान में पड़े हुए हैं चंद्रमा। मोटे तौर पर देखें दूसरे स्थान में पड़े हुए चंद्रमा, अगर देखें तो समझ में आता है कि लग्नस्थ केतु 7वें स्थान में राहु, बहुत ज्यादा डायनेमिक हैं आप, एक अच्छी एनर्जी है। 4वें स्थान में मंगल पड़े हुए हैं, मतलब ऐसा मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपके पास में एनर्जी लेवल बहुत हाई है। 7वें स्थान में पड़े हुए राहु, आप अपने पार्टनर की सेहत से आज भी थोड़े से परेशान हो सकते हैं। इस समय आपको थोड़ा सा कुछ लोग बेमुरव्वत भी बोल सकते हैं। लग्नस्थ केतु के कारण यह भी आरोप आप पर लग सकता है। 5वें स्थान में पड़े हुए मंगल थोड़े से इंपेशेंट हो सकते हैं। क्या करें? नंबर 1 पेशेंस रखें, नंबर 2 बहुत प्यार दें। 7वें स्थान में पड़े हुए राहु, अपने पार्टनर अपने दोस्तों पर भरोसा करें और साथ में खर्च ज्यादा ना करें। आय की स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती नजर आ रही है। इस समय अगर हम शुक्र की स्थिति देखें भाई, तीसरे स्थान में पड़े हुए शुक्र, एम्बिशन बहुत ज्यादा है और मंगल तृतीय होकर के 5वें स्थान में है, बहुत ज्यादा
तेज हम भागना चाहते हैं, कोशिश करें अपनी स्पीड पर कंट्रोल करें, और संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता है, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? आप सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा करें, भगवान कृष्ण को पीले फूल चढ़ाएं और बस दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति, और इस समय बृहस्पति बैठे कन्या राशि यानी 7वें स्थान में और दूसरे स्थान में पड़े हुए हैं शुक्र। जब कभी भी शुक्र की यह स्थिति आए कि शुक्र मेष राशि में हो, बृहस्पति लग्नेश होकर के और दशमेश होकर के और 7वें स्थान में हो, तो बहुत साफ तौर पर आपके बॉस, आपके लोग, आपकी पार्टनर, आपका समाज आपके लिए बहुत सहायक स्थिति में, और ये एक अच्छी स्थिति है। इस समय शुक्र चूंकि धन स्थान में बैठे हैं, संपत्ति को लेकर के कुछ बड़े डिसीजंस आप ले सकते हैं। मंगल इस समय चौथे स्थान में है, मुझे लगता है भूमि वाहन मकान को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेटेड रहेंगे, तो इस सप्ताह में वो भी काम पूरे हो सकते हैं। जहां तक हम देखते हैं कि मीन राशि पर पड़ी हुई चंद्रमा, मन बहुत ज्यादा तेजी से फ्लिकर करेगा, संयम से काम लेने की जरूरत पड़ेगी, बड़ों की सलाह ले सकते हैं। इस समय जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने आप को एकाग्र करना बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि चौथे स्थान में पड़े हुए राहु, मंगल पड़े हुए हैं, और इसके चलते आपके अंदर में स्पीड बहुत है, एनर्जी बहुत है, और इसे रेगुलेट करें। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? चाहे आप व्यापारी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे आप प्रोफेशनल्स हो, आप सबसे पहले चिड़ियों के लिए दाना निकालें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, संसार का कल्याण करो। इस प्रार्थना के साथ ही आप सप्ताह की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। आप हमारे इस वीडियो को लगातार देखते हैं, हम इसके लिए आभारी हैं। आप अगर चाहते हैं कि ये वीडियो लगातार आपको अपडेट होते रहें, तो बस छोटा सा काम करना है, आप YouTube में जाएं, सब्सक्राइब करें सितारे हमारे। यदि आप चाहते हैं कि IBC 24 इनकी सारी खबरें आपके टेलीफोन या मोबाइल पर अपडेट होती रहें, ईमेल पर अपडेट होती रहें, तो छोटा सा काम करना है, आपको जाना है YouTube में और सब्सक्राइब करना है IBC 24। और यदि आप चाहते हैं कि पंडित जी से 2 बातें कर लें, तो बहुत साफ है भाई, गूगल में ढूंढें PS त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर ढेर सारी बातों के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।